सहूनी फौज के गजा पर जमीनी और फजाई हमले जारी। जंगी तैयारों ने नसीरात में स्कूल पर बम बरसा दिए। शहदा की तादाद 38,243 हो गई। गजा सिटी खाली करने के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। गजा इंतजामिया ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी मुतासरीन इसराइली इनकला और जुनूब की तरफ जाने के अहकामात पर अमल ना करें। ये उनकी मौत के जाल में फंसा सकता है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयां जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमूर की तरफ धकेल सकती हैं। हमास मुआहदे तक पहुंचने के लिए लचक और मुस्बत तर्ज़ अमल का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। एक और बहादुर मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 तकरीबकार हलाक। रावलपिंडी के रिहायशी कैप्टन उसामा बिन अरशद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिशन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के इन दुश्मनों को कौमी हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। कौम गैर मुल्की दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। जनूबी वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में शहीद DSP अली रजा की 4 माह से रेकी किए जाने का इंकशाफ। टारगेट किलर्स जानते थे कि मकतूल की गाड़ी बम प्रूफ है, इसलिए गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तेज रफ्तारी ने कीमती जानें निगल ली। चिन्यूट में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को रोन डाला। हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जा बहक, 2 जख्मी हो गए। सादिकाबाद में 5 बच्चे खेलते हुए नहर में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए मां ने भी नहर में छलांग लगा दी। मां और बेटी को जिंदा बचा लिया गया। 13 साला सोनिया की लाश निकाल ली गई। डूबने वाले 2 बच्चों की तलाश जारी। कराची में बादल बरस पड़े। मॉनसून बारिशों का आगाज हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जा बहक। गुलशन मेमार में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। ब्रंस रोड पर कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। मोल नदी और खादिशी नदी का पानी मलीर और लियारी नदी में दाखिल। थड्डो डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बहरा अरब से मानसून हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध, शुमाली जनूब मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। चेयरमैन NDMA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खदशा और जाहिर कर दिया है। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर के फ्लावर मिल्स यकजा। 1559 फ्लावर मिल्स आज से हड़ताल के लिए तैयार। मुल्क भर के फ्लावर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग बंद कर देंगी। 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। बिजली के जो नर्ख हैं उनकी रीबेसिंग हुई। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम सारिफ जो है इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है।
200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए वापस। काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कराची वालों समेत 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। 50 अरब रुपए खर्च होंगे। रिलीफ का एक ही तरीका है कि अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग। बाप्टा और डिस्पोज कंपनियां जोर जबरदस्ती फीडर ऑन कराने पर परेशान। हुकूमत का लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट बदला जाएगा। एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। बिजली महंगी होने पर अवाम में बेचैनी। वज़ीर आला पंजाब ने टीम से मिलकर हल तलाश कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वफाकी काबीना का अहम फैसला। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद अफसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। स्पेन ने यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रेंच टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन के 16 साल स्टार यमल नसरवी का शानदार गोल यूरोप की तारीख के सबसे कम उम्र गोल स्कोरर बन गए। खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूर। बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कोच गैरी क्रिस्टन, जेसी गिलेस्पी और अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। और आज 3 मुहर्रम का दिन आ गया। कूफे के गवर्नर इब्ने जियाद के हुक्म पर शामी फौज की बड़ी तादाद करबला पहुंच गई। नहर के किनारे लगाए गए खानदान महबूद के खैमों को फरात से हटा दिया गया। औलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी का रास्ता बंद कर दिया गया।